हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पाइन मेडिकोस। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी का मतलब है कि वो फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज, डिक्रीज या फिर स्टॉप करते हैं। ये 6 मेन फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। हम इनको वन बाय वन इजी नोट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट फैक्टर है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। When the concentration of the enzyme is increased, the velocity of the reaction proportionally increases. जैसे ही किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उस एंजाइम की वेलोसिटी भी साथ में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एंजाइम और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी ऐसे ही वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। This property of enzyme is made use in determining the serum enzymes for the diagnosis of diseases. और एंजाइम की ये प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी वेरियस सीरम एंजाइम्स की डिजीज को डायग्नोस करने में यूज की जाती है। सेकंड फैक्टर है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये भी एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की तरह ही है। देखिए इसमें क्या होता है। Increase in the substrate concentration gradually increases the velocity of the enzyme reaction within the limited range of substrate levels. Substrate concentration के अकॉर्डिंग जैसे ही रिएक्शन में सबस्ट्रेट की concentration इंक्रीज होगी वैसे ही वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन एक लिमिटेड रेंज तक। वो किस तरीके से आप समझिए। सपोज ये स्टार्टिंग में ये एंजाइम की कंसंट्रेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ओके, और ये कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की जो अभी इंक्रीज नहीं है। अब जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, वो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करने लगेंगे, और जब वो सबस्ट्रेट हाफ ऑफ द एंजाइम के साथ बाइंड कर लेंगे तो उस रिएक्शन की वेलोसिटी हाफ होगी, यानी हाफ वी मैक्स होगी। और जब ये सबस्ट्रेट सभी रिएक्शन एंजाइम के साथ बाइंड कर लेंगे, ओके, तब इनकी हाई कंसंट्रेशन होने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जो रिएक्शन में एंजाइम प्रेजेंट थे सभी से ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर चुके हैं, और इस रिएक्शन में यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। इसके बाद अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उससे एंजाइम की वेलोसिटी में, एंजाइम की प्रोसेस में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होगी। सो सबस्ट्रेट भी वेलोसिटी के प्रोपोर्शन है, लेकिन इनिशियली जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएगी तब रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो चुकी है और उससे उस रिएक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी है। उसके बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितनी भी ज़्यादा हो जाए उससे एंजाइमेटिक रिएक्शन या एंजाइमेटिक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड फैक्टर है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिक्रीजेस द एंजाइम वेलोसिटी। अब जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, ओके, और फिर उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो जब किसी भी रिएक्शन में इस प्रोडक्ट की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से उस एंजाइमेटिक रिएक्शन की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। एंजाइम की वेलोसिटी डिक्रीज क्यों होती है वो हम देखते हैं। प्रोडक्ट्स कंबाइन विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड फॉर्म अ लूज कॉम्प्लेक्स एंड इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी। प्रोडक्ट की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाने से एंजाइम की वेलोसिटी डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि ये प्रोडक्ट इस एंजाइम के साथ बाइंड कर लेते हैं, इस एंजाइम के एक्टिव के साथ बाइंड कर लेते हैं और लूज कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, जिससे
एंजाइम की एक्टिविटी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए इनहिबिट हो जाती है और जो भी रिएक्शन है, जो भी केमिकल रिएक्शन है, वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, सो फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू अ मैक्सिमम एंड देन डिक्लाइंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से एंजाइम की वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। लेकिन जब एंजाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर अपने मैक्सिमम रेंज पर पहुंच जाता है तो उसके बाद टेम्परेचर हाई होने से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है। ओके, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इज बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है अपनी बेटर एक्टिविटी के लिए वो है 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। ये इसी टेम्परेचर पर बेटर फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, बेटर एक्टिविटी शो करते हैं। जनरली व्हेन द एंजाइम्स आर एक्सपोज्ड टू अ टेम्परेचर अबव 50 डिग्री सेल्सियस डीनेचुरेशन अकर्स। जब एंजाइम्स 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एक्सपोज होते हैं, मतलब उस रिएक्शन, उस एंजाइमेटिक रिएक्शन की टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होती है, तो उस एंजाइम में डीनेचुरेशन होने लगती है। डीनेचुरेशन क्यों? क्योंकि एंजाइम राइबोजाइम को छोड़कर सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो डीनेचुरेशन की वजह से उसके सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन यानी कि वो टूटने लगते हैं और 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाकर सभी एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते हैं। हालांकि कुछ एंजाइम्स हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी एक्टिव होते हैं, वो एक्सेप्शंस हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट और Q10 इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन एंजाइम वेलोसिटी व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। एक टर्मिनोलॉजी है Q10 या टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग जब एंजाइम की वेलोसिटी तब इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होते हैं, मतलब 10 to 20, 20 to 30 इस मैनर में। ओके, सो फिफ्थ फैक्टर है पीएच या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच इज ग्रेटली इंक्रीजेज द एंजाइम एक्टिविटी। जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होने पर एंजाइम की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, इसी तरह से पीएच की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से एंजाइम की वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन एक ऑप्टिमम पीएच या मैक्सिमम वेलोसिटी पर आने के बाद अगर पीएच की वैल्यू, पीएच की कंसंट्रेशन और इंक्रीज हुई तो एंजाइम की वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है। ईच एंजाइम हैज एन ऑप्टिमम पीएच एट विच द वेलोसिटी इज ए मैक्सिमम। मोस्ट ऑफ एंजाइम्स शो ऑप्टिमम एक्टिविटी अराउंड पीएच 6 to 8। ज़्यादातर एंजाइम पीएच लेवल 6 से लेकर 8 तक अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए पेप्सिन जो कि हाईली एक्टिव होता है, मतलब उसकी ऑप्टिमम जो एक्टिविटी है वो पीएच लेवल 1 से 2 के बीच में होती है। दूसरा एग्जाम्पल है एल्कलाइन फोस्फेटेज जो अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है पीएच लेवल 10 से 11 के बीच में। लास्ट फैक्टर है एक्टिवेटर्स या मेटेलिक आयंस। Some enzymes require certain inorganic metallic cations like sodium, potassium, calcium, magnesium, etc. for their optimum activity. कुछ एंजाइम्स को अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए इन मेटेलिक कैटायंस की नीड होती है, मतलब बिना मेटेलिक कैटायंस के वो अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली एंजाइम्स को कैटायंस की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा आयंस जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन रेयर केसेस में, जैसे एग्जांपल के लिए एमाइलेज को एक एनायन मतलब क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। मेटल्स फंक्शन एज एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम वेलोसिटी थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। ये आयनिक मेटल्स एक्टिवेटर्स की तरह फंक्शन करते हैं एंजाइम की वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए इन चार मैकेनिज्म के थ्रू। पहला मैकेनिज्म क्या है? कंबाइनिंग विद द सबस्ट्रेट। ये मेटेलिक आयंस
सबस्ट्रेट के साथ कंबाइंड करके एंजाइम की वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। दूसरा मैकेनिज्म है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट मेटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा मैकेनिज्म है कि ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना के एंजाइम की वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। थर्ड मैकेनिज्म है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन। तीसरा मैकेनिज्म क्या है कि सपोज ये रिएक्शन है तो इसमें ये मेटेलिक आयंस डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके इस रिएक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे। ओके। फोर्थ मैकेनिज्म क्या है, बाय कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम। चौथे मैकेनिज्म के थ्रू ये एंजाइम्स के अरेंजमेंट में, मतलब उसके एमाइनो एसिड अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस करेंगे जिससे एंजाइम की वेलोसिटी या एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ओके। तो इन चार मैकेनिज्म के थ्रू ये मेटेलिक आयंस फंक्शंस करते हैं एक एक्टिवेटर की तरह। टू कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स रिक्वायरिंग मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी। मेटल आयन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंजाइम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स, नंबर 2 मेटेलो एंजाइम्स। अब ये मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स क्या है, इस टाइप के एंजाइम्स में मेटल आयंस एंजाइम के साथ टाइटली बाइंड नहीं होते हैं। मेटल आयंस दूसरे आयंस से एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल इनोलेज। इनोलेज को रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम मेटल आयन की। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एंजाइम के साथ टाइटली बाइंड हो जाए, ये आयन एक्सचेंज भी हो सकते हैं दूसरे आयन से। ओके। तो ये है मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स। दूसरा है मेटेलो एंजाइम्स। इस टाइप के एंजाइम्स मेटल आयन को टाइटली बाइंड करके रखते हैं जो आसानी से एक्सचेंज नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल एंजाइम्स के एग्जाम्पल देखते हैं, पायरुवेट ऑक्साइडेज, ये एक मेटलो एंजाइम्स का एग्जाम्पल है। दूसरा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। मेटलो एंजाइम्स में क्या होता है, ये आयंस को टाइटली बाइंड कर लेते हैं लेकिन दूसरे आयंस के साथ इजीली एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। तो ये थे मेटल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दो टाइप के एंजाइम्स। ओके। तो ये 6 फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं।